एसपी गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने पर कहा कि इस पलटी मारना नहीं बल्कि पटखनी देना कहते हैं इसे। दांव पे लगी है, इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। इधर गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के दौरान गौतम बुद्ध लोकसभा के 5 विधायक मौजूद थे। प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान पंकज सिंह ने कहा कि तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनेगी। सपा और बसपा पर जनता अब विश्वास नहीं करती। भी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और खास बात यह है कि हमारा पूरा देश इस समय उत्साहित है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और वो उत्साह हमारे गौतम बुद्ध नगर में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में भी खूब दिखाई देता है। पिछले बार हम 352 थे, एनडीए 303 हमारी पार्टी के थे। जाहिर सी बात है पिछले बार से हम इस बार 5 वर्षों का हमारा रिकॉर्ड, चाहे वो कोरोना काल का हो, इतने कुछ और काम हुए, पब्लिक का जोश, एजेंसीज, और फिर हमारा टारगेट भी हमारा है 370। हमने धारा 370 जो खत्म की है प्रधानमंत्री जी ने, उससे उसको लिंक किया है और लग रहा है माहौल 400 नहीं हो सकता, इससे भी ज्यादा जाए। समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में उलझी हुई है। समाजवादी पार्टी में नया बवंडर बदायूं सीट पर आ गया। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को टिकट दिया था, लेकिन शिवपाल यादव ने बेटे आदित्य को टिकट देने की मांग कर खुद की दावेदारी को ठुकरा दिया, और ऐसे में अखिलेश अब टेंशन में है। पश्चिमी यूपी में फंसी अखिलेश की साइकिल, फिर फंस गई समाजवादी साइकिल की सियासी चेन। लोकसभा चुनाव में अखिलेश की मुश्किलें कतई कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले मुरादाबाद, फिर रामपुर और फिर मेरठ में प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश की टेंशन अभी कम भी नहीं हुई थी कि तमाम गुणा गणित के बाद अखिलेश को आखिरी मौके पर उम्मीदवार बदलने पड़े। मुरादाबाद और रामपुर में तो इतनी फजीहत हुई कि पार्टी के सिंबल पर 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन कर ताल ठोक दी। आलम यह हो गया कि लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म हो गया। सियासी पंडित नफा नुकसान लगाने में लग गए। भला हो कि वक्त रहते अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब बदायूं सीट अखिलेश के गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि सवाल कुनबे की बात पर अटक गया है। चाचा की गुगली में फंसा भतीजा, शिवपाल यादव ने दी अखिलेश को टेंशन। अखिलेश यादव ने बड़ा भरोसा जताया था चाचा शिवपाल पर। भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा को यूपी के बदायूं से टिकट दिया था। उम्मीद जताई गई थी कि बदायूं से ही चाचा पूरे पश्चिमी यूपी को साध लेंगे। चाचा शिवपाल साइकिल का हैंडल खुद पकड़ लेंगे तो पूरे यूपी में साइकिल को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन चुनावी चौसर में चाचा ने ऐसी चाल चली कि भतीजे अखिलेश फंस कर रह गए। सारी उम्मीदें धरी रह गईं। दिल के अरमान चंद सेकंड में चकनाचूर हो गए। जब टिकट मिलने के बाद शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट के बबराला पहुंचे और वहां चुनावी मंच से चाचा शिवपाल ने ऐलान बदायूं की सीट छोड़ने का कर दिया। साथ ही बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बेटे को लेकर टिकट की कुर्बानी देने वाले शिवपाल यादव इसे रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो। हम चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत। फिर कलह में फंसा अखिलेश का कुनबा। पारिवारिक कलह करेगी साइकिल पंचर।
शिवपाल ने बदायूं से बेटे के नाम का प्रस्ताव रखा तो उसे भाई धर्मेंद्र यादव ने अपना समर्थन देने में देर नहीं की। हालांकि चाचा के साथ ट्यूनिंग की टेंशन बताकर साइकिल के कुनबे में नई कलह के संकेत दे दिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। अब इसे धर्मेंद्र की टिकट कटने की कसक कहें या वाकई चाचा शिवपाल को लेकर कुनबे में कलह है, या ये कहें कि शिवपाल यादव का मन बस लखनऊ की राजनीति में ही रमता है, उन्हें दिल्ली की सियासी फिजा पसंद नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटे के लिए पिता की इस कुर्बानी के मायने क्या हैं? इधर आगरा में सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी का प्रत्याशी उतरा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग निकले। दूसरा भी आकर अब जाने की तैयारी में है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर जारी खींचतान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, सपा हो या कांग्रेस हो, यही इंडी गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, और इंडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। बंगलौर से जो इंडी गठबंधन बना था और मुंबई में आते आते बिखर गया। एक फिल्म का गाना है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा।